कि कायदे की भाषा में अगर 5 दिन के अंदर आपने यादी प्रसिद्ध नहीं की, लोगों को मुआवजा देने की बात नहीं की, तो हम ये मुहिम आपकी नहीं चलने देंगे, ये गुंडाशाही हम नहीं चलने देंगे। स्पष्ट रूप से करता हूँ, क्लर्क से लेके महापालिका एडमिनिस्ट्रेटर तक जिन्होंने गलती की है वो चौकसी के लिए आप तैयार रहे। जनता के लिए हम चौकसी मांगेंगे और चौकसी पूरी करके उन पे कार्रवाई निश्चित। 5 दिन के बाद कार्रवाई नहीं होती तो जिन जिन के घर मकान टूटे, जो बेघर हुए, इनको सबको लेके मैं महानगर पालिका आयुक्त के दरवाजे में रहने को जाऊंगा। मुख्यमंत्री की मुलाकात की और औरंगाबाद में जो शहर में रोड रुंदीकरण का जो काम चालू है, तो किस तरीके से आपकी बात हुई और क्या आपको आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। 50 मिनट से भी ज्यादा छत्रपति संभाजीनगर के इस इंक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में उन्होंने मुझे समय दिया। मेरे निवेदन में स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि इसमें कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। मुंबई हाई कोर्ट के डिसीजंस है, हरसुल में मिले हैं, मुकुंदवाड़ी चिकलडाना में मिले हैं, उसको फॉलो नहीं किया गया। संजय नगर स्लम एरिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, फिर भी आपने घर गिराए। मेरे घर के सामने की वेट 3 बार बदलती मेरी गलती नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा अभी तक जो कार्रवाई हुई है इसका हिसाब आप उनको मांगो। आप जो लोगों के घर टूटे हैं इनको मार्केट के हिसाब से एक्विजिशन का एक्ट कहता है कि डबल मुआवजा वो देना चाहिए, एक्विजिशन के डबल पैसे देना चाहिए। दूसरी हमने मांग की कि अभी तो जो चीज हुई इसकी चौकसी के आदेश आप आयुक्त को ही दो कि उन्होंने क्या काम किया। वो भी मांग मेरी उन्होंने स्वीकारी। 2 आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। एक आयुक्तों को कहा कि आप इसको चेक करिए और अंडरलाइन किया कि लोगों को मुआवजा दीजिए। तो सरकार ने सरकार का काम किया है। मैं महापालिका आयुक्तों को स्पष्ट रूप से सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन से अधिकार में आपने तोड़ा, कौन से अधिकार में आपने दहशत की। यदि 5 दिन के अंदर महापालिका आयुक्त लिस्ट नहीं जारी करेंगे, सूची नहीं जारी करेंगे कि किसका घर कितना कितना तोड़ा, उनको कितना मुआवजा मिलेगा, 5 दिन के बाद हम ये मुहिम नहीं होने देंगे। हम विकास के खिलाफ नहीं है, पर आप हमारा घर तोड़ोगे, हमको मुआवजा नहीं दोगे, फिर बाजू वाले का घर तोड़ोगे, तो ये किसके लिए आप कर रहे हैं? मेरे गंभीर आरोप यहाँ पर जनता की ओर से है। बड़े बड़े रास्ते के टेंडर्स निकलने वाले हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये मुहिम है क्या? 60 मीटर के ही रास्ते आपको चाहिए? वो इसलिए है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60 मीटर के अंदर ही नेशनल हाईवे के नाम पे पैसे देगी? कायदा ये कहता है कि जो रास्ता शहर में से जाता है उसको नेशनल हाईवे की तरह ना देखते, उसे शहर का रास्ता देखिए। एक तरफ महानगर पालिका जो नक्शा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है उसको लेके तोड़फोड़ कर रही है और वही महापालिका बिल्डिंग परमिशन नहीं दे रही है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है, इसका खुलासा महापालिका ने करना चाहिए। मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कायदे की भाषा में अगर 5 दिन के अंदर आपने यादी प्रसिद्ध नहीं की, लोगों को मुआवजा देने की बात नहीं की, तो हम ये मुहिम आपकी नहीं चलने देंगे, ये गुंडाशाही हम नहीं चलने देंगे। हम कोर्ट जाएंगे, हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जाएंगे, हम उनको बोलेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और क्लर्क से लेकर, मैं स्पष्ट रूप से करता हूँ, क्लर्क से लेकर महापालिका एडमिनिस्ट्रेटर तक जिन्होंने गलती की है वो चौकसी के लिए आप तैयार रहे। जनता के लिए हम चौकसी मांगेंगे और चौकसी पूरी करके उन पे कार्रवाई निश्चित करेंगे। 5 दिन के बाद कार्रवाई नहीं होती तो जिन जिन के घर मकान टूटे, जो बेघर हुए, इनको सबको लेके मैं महानगर पालिका आयुक्त के दरवाजे में रहने को जाऊंगा। मैं वहां रहने जाऊंगा जब तक मेरे लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है, मेरे लोगों को पैसे नहीं मिलते। कायदे की भाषा में हम उनका घर नहीं छोड़ेंगे, उनको शहर में घूमने नहीं देंगे। बार बार नक्शा चेंज होता है, रोड की लेंथ कम ज्यादा होती है, इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ साजिश है या कुछ? तो देखो, डीपी प्लान हर 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में करना चाहिए, उसका एक अधिकार है। पर वो करते समय, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते समय महापालिका ने मुआवजा देना चाहिए। कोई भी एजेंसी होगी जिसको रास्ता करना है उसने मुआवजा देना चाहिए। आपने देखा पिछली बार महापालिका के आयुक्त पंड साहब थे, उन्होंने चिकलडाना में तोड़ा, लोगों को मुआवजा दिया, हरसुल में तोड़ा, लोगों को मुआवजा दिया। वही महापालिका, वही कुर्सी न्याय देती है, दूसरा अधिकारी आता है तोड़ देता है। हाईकोर्ट में तुम कहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का पालन करेंगे, निर्णय जो दिया है उसका पालन करेंगे, करते नहीं हो, एक्विजिशन प्रोसेस करेंगे नहीं करते हो और लोगों को आप रास्ते पे लाके दहशत फैलाते हो। जैसे आपने
क्रेडिट लेने की कोशिश की शहर में घूम के, वैसी ही जिम्मेदारी शहर में घूम के लोगों को बोलो मैंने तोड़ा है और मैं आपको मुआवजा दूंगा, तो दूसरी जगह को हाथ लगाओ। विकास के खिलाफ हम खुद हमारी जगह देंगे अगर आप हमको डबल पैसे देंगे। और आखिरी मेरा ये सवाल है, आप ये किसके बोलने पे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि आप हाई कोर्ट को नहीं देख रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं देख रहे हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट को नहीं देख रहे हो, ये किसके बोलने पे आप कह रहे हो, कर रहे हो? ये भी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए और ये मुहिम आप रोको, दादागिरी की भाषा करो मत। मैं माननीय पुलिस आयुक्त जी से विनती करूंगा, आपके पहले मेरे मालूमात के हिसाब से 18 करोड़ रुपए बंदोबस्त के रुके हुए, ये बंदोबस्त में कितने रुके इसकी डिमांड करो, लोगों के कागज पत्र देखो, मैप्स देखो, सब देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, ये देखने के बाद ही आप पुलिस बंदोबस्त दो, ये मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता चिकलठाना पड़ेगांव की कार्रवाई हो गई है। अभी शहर में एक बड़ी कार्रवाई जो रुकी हुई है, जो चंपा हूँ। चौक चिकलठाना से और पड़ेगांव की कार्रवाई भी इलीगल हुई है। जो भवानी नगर, संजय नगर, चंपा चौक की जो बात कर रही जा रही है, तो मेरे को उनको सवाल है, जो स्मशान भूमि है, उस स्मशान भूमि के सामने ऐसे आपने घर तोड़े, वो रास्ता आप किए क्या? मेरा तो बोलना है कि वो शहर को पानी नहीं पिला सकते। हर 14 दिन को पानी आ रहा है, वो ना कामयाब रहे शहर को पानी पिलाने को, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए आपने कार्रवाई की क्या? शहर में कोई भी कार्रवाई आप नहीं होगी, आप आके आके बोलो कि मैं ये रोक रहा हूँ, कायदे में रोक रहा हूँ। आप ही इसका क्रेडिट लीजिए कि आपने ये रोका, हम आपका स्वागत करेंगे। और जो लोगों के तोड़े उन लोगों को मुआवजा दो, हम आपके आभार मानेंगे। आयुक्तांचं दरवेळेस स्टेटमेंट आहे की हे रोड रुंदीकरणाच्या मध्ये आहे ना त्याच्यावर आम्ही गुन्हे दाखल करतो। मी काय म्हणतोय, रोड रुंदीकरणामध्ये आले, तुम्ही गुन्हे दाखल करायची भाषा करताय, मग तुम्ही माझं अनधिकृत तोडलं, मग तुम्ही पण गुन्हे दाखल करून घेण्यासाठी तयार राहा। मी सेंट्रल विजिलन्स कमिशनचं बोलतोय। भारत सरकारमध्ये सेंट्रल विजिलन्स कमिशन आहे, जे भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बद्दल लक्ष ठेवून असतं। मी तिथे जाणार आहे, मी कोर्टात जाणार आहे आणि मी सांगणार आहे कसं इलिगली झालं, कोणत्या बिल्डरच्या सांगण्यावरून झालं, कोणत्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या सांगण्यावरून झालं, हे देखील पुरावे मी त्या ठिकाणी देणार आहे। रिटायर मिलिटरीमॅन वगैरे जे इथं पण रिटायर्ड मिलिटरीमॅन नसतो, रिटायर मिलिटरी महापालिकेने नियुक्त केलेलं आहे ते अक्षरशः मारतात वगैरे त्याचं हे बघा, मी अधिकार आहे। परत एकदा सांगतो, मैं वापस एक बार कहूंगा महानगर पालिका आयुक्त को और पुलिस प्रशासन, महापालिका के कर्मचारी जो दादागिरी कर रहे हैं उनको आप रोको। कृपया ये दादागिरी आप आयुक्त रहने के बाद शहर में नहीं होनी चाहिए, इसकी आप मालूमात लो। और महानगर पालिका आयुक्त को मैं कहता हूं कि आपके जो कर्मचारी दादागिरी कर रहे हैं, आज तक एक भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई है। इसके बाद अगर हमको कोई आएगा, कोई धमकाएगा, कोई डराएगा, तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। और सभी शहरवासियों से मैं कहता हूं कि कायदे की भाषा में आप जवाब पूछो, मेरे को मुआवजा कब मिलने वाला है, मैं आपके बीच में नहीं आना चाहता हूं। अगर आप मुआवजा नहीं दोगे तो आप मेरे घर को हाथ नहीं लगाओगे। ये नागरिकों ने अभी डिसाइड कर